अज़ोवत्सल स्टील प्लांट से यूक्रेनी नागरिकों की निकासी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि अब तक 20 नागरिकों को अज़ोवत्सल स्टील प्लांट से निकाला गया है। उनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दरअसल रूस की सेना पूरे मारिउपोल शहर पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर उसका कब्जा अब तक नहीं हो पाया है। अज़ोवत्सल में करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 1000 यूक्रेनी नागरिक भी इस स्टील प्लांट के अंदर शरण लिए हुए हैं। और पटियाला हिंसा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटियाला में हिंसा पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग छापेमारी में मुख्य साजिशकर्ता की पहचान की गई है। बताया गया कि बरजिंदर सिंह परवाना मुख्य साजिशकर्ता है। गुजरात के भरूच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज जनसभा है। जनसभा के लिए केजरीवाल सूरत पहुंच गए हैं। पंजाब बिजली संकट से जूझ रहा है। मानसा में पावर प्लांट के अधिकारियों ने मीटिंग की और थर्मल प्लांट में बंद पड़े एक यूनिट चलाने का आदेश दिया है, ताकि पंजाब की जनता को इस बिजली संकट से निजात दिलाई जा सके। और स्वीडन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वीडन का यह दावा है कि रूस का एक जासूसी विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुआ। दावा किया जा रहा है कि ये रूस का AN-30 विमान था जो स्वीडन के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी विमान बाल्टिक सागर से होता हुआ आया और फिर उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा में दाखिल हुआ। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए इन दोनों देशों के साथ रूस की तनातनी बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अब अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का यह दावा है कि अमेरिका अब रूसी उद्योगपतियों की संपत्ति बेचकर यूक्रेन की मदद का प्लान बना रहा है और उसकी नजर अब रूस के उन अरबपतियों पर है जिनकी संपत्ति अमेरिका में है और अब वो इन्हीं संपत्ति के बहाने रूस को घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की परवाह की उन्होंने जो एक बार ठान लिया उसके बाद उसे करके ही दम लिया। हालांकि यूक्रेन में जारी युद्ध के लंबा खिंचने की वजह से उनके फैसले पर कई सवाल भी उठे, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना रुके यूक्रेन पर हमले जारी रखे। इस दौरान अमेरिका ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो रूस को नहीं रोक पाया, जिसके बाद अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे रूस की मुश्किल बढ़ सकती है। रूस के अरबपतियों पर अमेरिका की नजर। रूसी अरबपतियों की जब्त संपत्ति बेचेगा अमेरिका। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिए गए बयान में रूस के अरबपतियों की संपत्ति को लेकर जो बयान दिया, अगर वो अमल में आया तो रूस के अरबपतियों की मुश्किल तय है। सबसे बड़ी बात ये कि बाइडेन ने न सिर्फ इनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं, बल्कि इनसे मिलने वाले पैसे से यूक्रेन की मदद करने का भी दावा कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बाइडेन के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। रूस के अरबपतियों की लिस्ट बनेगी। अमेरिकी संसद में पेश होगा प्रस्ताव। अमेरिका रूस पर लगाम लगाने के लिए जो कार्रवाई करने की सोच रहा है, उसके लिए अमेरिका के ट्रेजरी और न्याय विभाग की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल अमेरिकी कानून केवल नियमों के खिलाफ कमाई गई संपत्ति या पैसे को जब्त करने की अनुमति देता है। इसके इस्तेमाल को लेकर नियम सीमित हैं, जिसके लिए अमेरिका एक प्रस्ताव भी लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें जब्त की गई संपत्ति का पैसा यूक्रेन की मदद के लिए भेजने की अनुमति दी जाएगी। और रूस यूक्रेन युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तक जमीन और आसमान से यूक्रेन को तबाह करती रूसी मिसाइलें अब समंदर से भी दागी जा रही हैं। ये पहली बार हुआ है जब काला सागर के बीच से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल मारा है और ये मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल है। का ये वीडियो महायुद्ध की 66 दिनों की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से बढ़ रही है।
समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने ही जारी किया है। यानी जो रूस जमीन पर अपने टैंकों से, आसमान से, अपने फाइटर जेट से यूक्रेन का शहर दर शहर तबाह कर रहा था, अब समंदर से यूक्रेन पर सबसे बड़ा और घातक हमला कर रहा है। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, बहुत हो चुका, अब यूक्रेन को घुटने टेकने ही होंगे। और काला सागर से मिसाइल दागकर पुतिन यूक्रेन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है या फिर पुतिन इस हमले के जरिए परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। रूस को यूक्रेन के खिलाफ सबमरीन उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? काला सागर में मिसाइल दागकर रूस क्या साबित करना चाहता है? जिस कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है वो क्या मैसेज दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब यूक्रेन के शहर नहीं बल्कि ब्लैक सी की अथाह जलराशि युद्ध का सेंटर पॉइंट बनने जा रही है? इन सवालों का जवाब थोड़ा उलझा हुआ है और इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उस कैलिबर मिसाइल की क्षमता